कांग्रेस की रांची लोकसभा समन्वय समिति की एक दिवसीय झारखंड बैठक प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की उपस्थिति में रांची में आयोजित की गई। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथ का प्रबंधन हर हाल में मजबूत होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा प्रदेश प्रभारी को अवगत कराए कि कार्यकर्ता को उचित मान सम्मान मिले ताकि उनका मनोबल बढ़े और जोश के साथ चुनाव समर के लिए कमर कस ले। सभा का संचालन रांची जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने किया। बैठक को विषय प्रवेश प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव अमूल्य नीरज खलखो ने कराया। बैठक में रांची लोकसभा अंतर्गत आने वाले सभी प्रखंड एवं मंडल अध्यक्ष तथा काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने वोट का प्रतिशत पर ध्यान दिलाते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा और बताया कि जहां भाजपा को सिर्फ 38% वोट मिले हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 62% वोट मिले हैं। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि लोकसभा में प्रत्याशियों के चुनाव में मूलवासी युवा चेहरा, महिला एवं अनुभवी वरिष्ठ कांग्रेस जनों को भी ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही गुलाम अहमद मीर ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि अगर आप ठान ले तो भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि आप उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। और क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। 11 मई से मूल निवासी कितने हैं उनके, कुछ कैलकुलेशन किया? मूल निवासी झारखंडी कितने हैं, उतने नाम मुझे बता देना। बाकी आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर सीटें भी किसको कितनी मिल रही वो भी क्लियर हो जाएगा और उसके बाद में फेज़ 2 है उम्मीदवारों का, तो सीट क्लियर होने के बाद ही फाइनल व्यू लिया जाएगा। तो उसमें कोई हमें जल्दी नहीं, 2-4 दिन लग जाए, मगर पहला पार्ट है सीट शेयर, डिवीजन ऑफ सीट, कौन सीट किसको जाए, वो 1-2 दिन में हो जाए। लास्ट मोमेंट में कैंडिडेट देने का कभी खामियाजा होता है पार्टी? कैंडिडेट मैदान में है, ऐसा नहीं है कि हम पैराशूट से ला रहे हैं। पहले के भी ऐसा हुआ है जो शिकायतें आई, मगर इसी सरजमीन से और अपने लोगों के बीच में काम करने वालों में से ही कैंडिडेट होगा, तो इसलिए उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। और जो वसतमंद लोग हैं वो ऑलरेडी काम पर लगे हुए हैं। मीर साहब, एक सवाल है, जो सामने वाला दल है देश को आपके सामने, देखो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए, टाइम बाउंड किया था। मेरे ख्याल से हम में से किसी ने उनको ये सवाल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो उसको पूरे देश के 99% लोगों ने अप्रिशिएट किया, शायद पहला ऐतिहासिक फैसला था कि जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक कवर अप के तहत दिए हैं उनका खुलासा हो, उनकी डिटेल मार्केट में आए, और कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अवॉइड करने के लिए, क्योंकि पर्दा उठना था, जो सवाल उठाए जा रहे थे उस पर पर्दा उठना था, इसलिए एसबीआई के ज़रिए ही वकील के थ्रू ये कहलवा दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतने पीरियड में देंगे। जून तक का टाइम लिया, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है। आज कोई बैंक है ऐसा कि जिसके पास डिटेल नहीं, मेरे पास आया किसका तो गया किसका, ये तो एक क्लिक दूर था, मगर उसी प्रेशर के तहत, क्योंकि पर्दा उठना था, पर्दादारी। अपने कामों को तो उस तरह से चलाएंगे और दूसरे जो सशक्त लोग हैं उनके ऊपर रोज़मर्रा कुछ न कुछ करेंगे। वो अब देश की जनता समझ गई, वो अब वो पैंतरा चलने वाला नहीं है। तो अब सीधे चुनाव 4-5 दिन में अनाउंस होगा, 2 महीने में कंप्लीट होगा। आप देखेंगे देश की जनता इन्हीं चीज़ों को देखकर अपना बड़ा फैसला देगी और इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी। थैंक यू।